जब तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जब तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले भागवत महापुराण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जल से अर्पण कर लो, जल से अर्पण कर लो। यानि कानि तापापानि जन्म जन्मान्तर्गतानि तानि दूतानि सर्वाणि संसो प्रदक्षिणां पदया ओम यज्ञेन यज्ञजन्तमन्त देवैस्तानि धर्मान् पथानते अनाकं महिमान संसपूर्वे शान्ति देवा ओम गणनान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानामत्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गंगवामहे वसुमृगान् श्रीमन्महागणाधिपति नमः नाना सुगन्धानि पुष्पाणि था कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो मुक्तिगीतां परमेश्वरा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गुरुदेव महाराज की गीता मैया की गायत्री मैया की सीता मैया की बोले अपने अपने माता पिता की गुरु गोविंद भगवान की सनातन धर्म की बोलो आज की आनंद की उमापति महादेव की बोलो हर हर महादेव की जय। बोले भागवत महापुराण की जय। दुर्ग के अंगना भाइयों ने काटा पर की कहना हर बेटा मांगे बाटा दाई होगे करो दादा होगे करो बेटा बन के करो मोर सखी होगे करो मिर्चा के बुकनियो मुहा के लाटा गोदी माँ खिलावे तेला नाती मारे चाटा कहोगे राम मोरे गंगा के पानी ला बढ़े फिर झरने नहीं ये तुलसी के वालीला। बोले श्याम रामचंद्र की मोर मन के मारो रामा मनमा बसा ले चुका मन की मारो रामा मनमा बसा ले चला की कोल्हा पुत्री का सजाने चला की कोल्हा पुत्री का सजाने मन की माया रामा मन की माया रामा मनवा बसा दे चला
जय श्री राम। ये बढ़ा आवाज बढ़ा दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे, श्याम शिविलानी हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिपति सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् मुक्ताहार समायुक्ता वासिष्ठतो में सदा यश्यांग के विभाति भूधर सुधा देवपगा मस्तके कंठे बाल बाल विधुल गरलमचा यशो सोयं भूतविभूषणा सर्वदा सर्वदेवा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सस्नेहा श्रीशङ्करं पातु माम्। प्रशान्तं यानागताभिषेकतस्य सा सहायकम चारु चापम स्थिते संहार कारणे क्लेश हारणे सर्वश्रेयकारी सीता नतो यहम राम अतुलित बलधाम हे मशेरावद हम धनुज में ग्रीसानम ज्ञान नामय सकल गुण निधानम वानरा नाम देशम
रघुवर प्रिय भक्तम वात जायतं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वटात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये उल्गया शैलं सलिलं याम शोकवाणी जनकात्मजया आदाय तेने मददाहलङ्का नमामि ताम प्रज्वलेशं राजन् जय जय श्रिय श्रिय प्राणप्रिया सुषमा शीलनिधान भरत शत्रुघ्न जन सुख दे रामायण जय हनुमान सीता मांडवे उर्मिला सुत कीर्ति गुणधाम चारहु श्वन चारहु रतन तुलसी करत प्रणाम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार जोदायक सफल चार बंदो गुरुपद मणि मन ज्योति सुमिरन देय दृष्टि होती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म संबलपुर समलाइल सुमरा डोगड़गड़ बमलाइला सिंगोला के बानेश्वर मातल समरा गाँव की शीतला माइला सब देवीला सुमरन करके यज्ञ करत हाँ दाई मोर यज्ञ में सब देवी हा आके हो सहाय बोल शीतला मैया के बोल ग्राम देवी के बोले बस्ती माता के श्री रामचंद्र भगवान के कृष्णचंद्र भगवान के बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की ग्राम के सभी देवी देवताओं की अपने अपने माता पिता की गुरु गोविंद भगवान की सनातन धर्म की श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह पुराण के आयोजक श्रीमती रेवतीबाई लोधी जो अपने पति के तरन तारण के निमित्त में स्वर्गीय श्रीमान सुदर्शन लोधी के तरन तारण के निमित्त में गृह परिवार की सुख शांति निमित्त ग्राम की सुख शांति के निमित्त ये सब पूरा परिवार लसम एक साथ लेते हुए श्रीमान देवानंद लोधी पत्नी का श्रीमती तुरनबाई लोधी श्रीमान देवानंद लोधी है वो राजा परीक्षित के स्वरूप में हैं और रानी परीक्षित के स्वरूप में श्रीमती तुरनबाई लोधी है। श्रीमान मिलाप लोधी, श्रीमान श्रीमती जानकी बाई लोधी, श्रीमान देवी चंद लोधी,
श्रीमती लता लोधी सपत्नी का श्रीमती लता बाई लोधी, श्रीमान धनेश लोधी सपत्नी का श्रीमती चंद्रिका बाई लोधी एवं समस्त ग्रामवासी भाइयों माताओं, भागवत कथा रूपी अमृत के रस पान करैया समस्त श्रोता बंधुओं, स्नेहमयी ममतामयी श्रद्धा स्वरूपा माताओं एवं बहनों, एवं नन्हे मुन्ने बाल को पालो, आओ ना हम सब के सब अपन श्रद्धा सुमनला आनंद कंद नंद नंदन भगवान के श्री चरणों में समर्पित करन और ये साप्ताहिक यज्ञ के भगवान के चरणों में अपन श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए ये साप्ताहिक यज्ञ की जो दूसरा दिन की कथा है, कथा के बारे में चर्चा करन। तो भगवान के सुमरन स्मरण शक्ति बढ़ाए के निमित्त में ताली बजाते हुए मात्र 2 नाम भगवान का संकीर्तन करो, फिर कथा की ओर अग्रसर। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले वासुदेव भगवान की। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि
अब सब श्रोता गण बंधुगण माता वर्ग सबके सब ध्यान मग्न होकर ज्ञान भक्ति वैराग्य ये तीनों चीज धारण करते हुए जो भागवत की अमृत रूपी कथा है बोला ध्यान मग्न हो करके रसपान करो। और ध्यान मग्न होकर के रसपान करना है तो श्रवण करे के बाद में कथा कब सार्थक बनते जब पूरा कथा ला सुने के बाद में ज्यादा रहे तो कुछ कुछ वहाँ का साधना अपन जीवन में सुने के बाद में ओल मानबे और अपन जीवन में लाए के प्रयत्न करबे वो जीवन ला सफल बना के साधन पूरा बतला है। ये श्रीमद् भागवत पुराण में राजा परीक्षित ला सुखदेव जी महाराज जे कथा राजा परीक्षित ला सुखदेव जी महाराज बतलाइस ना बोला मति अनुसार राम गुण गाँव के मंडल। अब ये हिसाब से मति के अनुसार से अबोध बालक के बुद्धि जैसे थे ना जहाँ तक आदमी पकड़ी थे वहाँ तक अपन पहुँच तक कथा बतला थे तो जहाँ तक मैं पहुँचे ना गुरु जी वहाँ तक के कथा जहाँ तक मैं पहुँचे हूँ वहाँ तक कथा बतला के प्रयत्न करूँ। आप में ध्यान मग्न हो करके ये कथा लसनो। तो व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित बतलाते कि पहले के समय ये सतयुग के उम्र ये सतयुग कौन हरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पुत्र है। सतयुग द्वापर त्रेता युग कलयुग द्वापर सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग। अब एक सब उम्र है तो उम्र कतना कन हवे ये सतयुग के उम्र घावे मंडल ये 17,28,000 साल ये सतयुग के उम्र इस मंडल ऐसे बतला है 17,28,000 एकदम सूता रख लो ये सतयुग के उम्र हरे। त्रेता युग के उम्र बतला है 12,99,000 ये त्रेता युग के उम्र और त्रेता युग की उम्र है 12,96,000 और द्वापर युग की उम्र है 8,64,000 ये द्वापर युग की उम्र है। अब ये कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल ये है सृष्टिकर्ता के सबसे छोटे पुत्र के रूप में कलयुग। अब एक उम्र है 4,32,000 साल तो 4,32,000 साल में तो जो छोटे पुत्र इतना थोड़ा चंचलता में थे प्रकार से ये छोटे पुत्र चंचल थे और छोटे पुत्र सबसे ज्यादा माया रखते ना वही प्रकार से ब्रह्मदेव अधिक दुलार रखे और बतला दे कि बाकी में बहुत समय तक जब योग साधना करे तब कहीं परमात्मा का मिलन होए लेकिन कलयुग में ज्यादा कुछ साधना की आवश्यकता नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो कलयुग मात्र नाम के आधार बनाई नाम के जाप करो कृष्ण नाम के जाप करो श्याम नाम के जाप करो राम नाम के जाप करो कृष्ण नाम के जाप करो शिव नाम के जाप करो। राम से बड़ा राम का नाम राम आते के जन रावण ला मारे लेकिन उनका नाम आने को लाखों करोड़ों जेलतार देश कृष्ण मात्र एक जन समारे लेकिन उनका नाम उनका कर्म करो उपदेश संसार पूरा पथ प्रदर्शक करे अतः कहे जाके भगवान की सचेंद्र जगत गुरु की पद कहलाए। सबके पद जब ये संसार में अभिलाष सबके अलग अलग पद हवे गुरु जी काल के हिसाब से सबके नाम गुण पद ये सब कर्म के हिसाब से मिलते। कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा जो जस करने सो तस फल चाखा। अपन अपन कर्म के हिसाब से तो कर्म के प्रकार के होते गुरु जी कर्म दो प्रकार के होते। कर्म के प्रकार के होते गुरु जी दो प्रकार के सत्कर्म
जतना कन सत्कर्म हवे ना ये सुख पाक सीढ़ी हरे सत्कर्म का हरे ये सुख पाक सीढ़ी हरे और दुष्कर्म दुख पाक सीढ़ी हरे अब ये जान ले और जान ले बाद में पहचान के बाद में कर्म करो। तो इस प्रकार से सोच करके भगवान के भक्ति ला धारण करते ना तो जागी रहे धारणा जैसे प्रभु मूरत देखिए तैसे जे कृष्ण नाम पे जाप करते साक्षात भगवान कृष्णचंद्र जी का सामने में आकर अर्जुन सुनते मंडल राम नाम पे जाप करते तो भगवान राम में आकर के कृष्ण नाम पे राम नाम के जाप कर सुनते शिव नाम के जाप करो भगवान भोलेनाथ आई जैसे आगच्छ कैलासवासी चातुर्य भव यावत् पूजा करिष्यामि तावत् शांतिनो न भव। आगे भोलेनाथ बोले भोलेनाथ भगवान के उमापति महादेव के जय हो। तो ये प्रकार से आज के जो कथा है माता हो ये चतुर्थ स्कंद की कथा है बंधु भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद की कथा चला थे आज। तो ये मैं कहा है मैत्रेय मुनि के संवाद मैत्रेय मुनि के संवाद है। मैत्रेय मुनि विदुर परीक्षित और विदुर पूछे और राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज ला पूछे कि मुनीश्वर ये महारानी स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा के परिवार के वंशज के विस्तार से वर्णन कर भगवान के। तब कहीं जाकर के सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित बतला थे राजा ये स्वयंभू मनु और शतरूपा ये दोनों के वंशावली सुन ये कार स्वयंभू मनु के दो जन पुत्र है। एक के नाम है उत्तानपाद बड़े बेटा का नाम है प्रियव्रत और छोटे बेटा के नाम है उत्तानपाद। इस प्रकार से तीन कन्या हैं आकृति देवहूति और प्रसूति नाम के तीन कन्या जी स्वयंभू मनु की। तो आकृति के विवाह तो देवहूति के विवाह तो कर्दम मुनि के साथ में कर दे कथा विस्तार से प्रथम दिन में चली और आकृति देवहूति कर्दम मुनि लगे आकृति के रुचि प्रजापति के साथ में विवाह कर देगी और जो प्रसूति है प्रसूति नाम एक कन्या के विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में कर देगी। तो ये प्रकार से जब दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति नाम एक कन्या करी ऐसे ये स्वयंभू मनु और शतरूपा के वंश सामने में विस्तार से प्रियव्रत की कथा चली उत्तानपाद राजा की कथा चली पर जो बतला कथे विस्तार से ये जो प्रसूति नाम के जो कन्या है उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में करी। तो ये प्रसूति नाम कन्या के ही गर्भ से आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा माँ सती भवानी के जन्म होते। बोले सती मैया की जय, बोले आदि शक्ति जगदम्बा की जय। और जब जन्म होते न मंडल तो जन्म विवाह मरण गति होए जो जस लिखा तहाँ तस होए। जन्म जेकर होना है ऐसे ब्रह्मा जी है निश्चित कर दे वही जगह जन्म होए। जेकर संग में विवाह होना है और जे गांव में विवाह होना है जे कन्या संग में विवाह होना है के पहले ब्रह्मा जोड़ी बना दे ओकरे साथ में विवाह होते। हमन खोजे बार जाता ना तो मात्र निमित्त हरण मंडल निमित्त मात्र वो पहले से जुड़ रखे हवे। लेकिन भाई वो कर्मल करे तो कौन कौन एक जन निमित्त करना पड़े ना वही प्रकार से निमित्त मात्र ब्रह्मा सृष्टि रचना करे पहले ये सब चीज के जन्म विवाह और मरण के जो गति हवे वो स्थान हवे बोला पहले से निश्चित कर दे थे।
तो माता सती के जन्म होते। ये दक्ष के यहाँ, तो दक्ष के यहाँ माता सती के विवाह हुई। तो जब जब माँ सती के संसार में आए हैं, सृष्टि के रक्षार्थ निमित्त का जब उत्पत्ति हो है, तब तब भूत भगवान भोलेनाथ ही पति रूप में स्वीकार करे। बोले भूत भगवान भगवान की, बोले भोलेनाथ भगवान की। तो ये माता सती है, ओकर साथ में विवाह कर दे। दक्षा देखते कि ये विवाह के योग्य, दोनों के जोड़ी के योग्य है, ये समझ करके दोनों के विवाह करी। दक्ष है, कुछ समय के बाद में दक्ष अधिपति बना देते थे ब्रह्मा जी। हाँ, तो अधिपति बनाते थे। वहां एक समय के बाद हरे वहां महायज्ञ चल रहे थे। वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऐसे 33 करोड़ देवता, ऋषि मुनि, महात्मा सबके सब बैठे और सबके सब बैठे। वो समय में राजा दक्ष पहुंचे तो सब देवता मान उठ करके सादा सत्कार करते, प्रणाम करते, अभिवादन करते। मात्र शंकर भगवान पर भूत भगवान भोलेनाथ न उठे। अब एला देखे इसको ना दक्ष, तो दक्ष देख करके भड़क गए थे कि मोर कन्या के विवाह में एक साथ में करम यह हिसाब से मैं पिता तुल्य हूँ, कन्या के पिता हूँ, पिता तुल्य हूँ। पर देख करके ना तो प्रणाम करे, ना तो कोई सत्कार करे, ना कोई अभिवादन करे। ये सोच करके मन में अहंकार बढ़ाते हुए क्रुद्ध हो जाते दक्ष और अनेकों अपमानित शब्द के प्रयोग करते भूत भगवान भोलेनाथ पर भगवान भूत भगवान है, शांत है। वो मैं शांतित्व के शांति पूर्ण रूप से शांति थे। सब लोग सुने क्षमता थे, तब कहीं जाकर के सबके संग में करे हो, सबके संग करे। शंकर के काका के शंकर न करे चाहिए, साधु के शंकर, महात्मा के शंकर, ऋषि के शंकर, मुनि के शंकर, ब्राह्मण के शंकर, ज्ञानी के शंकर, गुरु के शंकर। तब कहीं जाकर जीवन परमार्थ है पद प्राप्त हुई। तो जिनमें सुने की क्षमता है और सुन के सहे की क्षमता है, वो शंकर भगवान के भक्त भी हरे और ओकरे हृदय में शंकर के निवास हावे। शंकर अपना हृदय में बसाना हावे। तो जैसे शंकर भगवान अनेकों अब शब्द सुन करके शांति प्रदान करे, इस प्रकार से क्षमता रखना, वही शंकर के परम भक्त है। शंकर के भक्त क्रोधी नहीं होना चाहिए, शांत स्वरूप रहना चाहिए। तो शंकर है सबसे सुंदर है। ये संसार में आए के पहले ये मानव मनहाना उल्टा जीव के रूप में वहां लटके थे। वो समय भगवान से प्रार्थना करते, हम गर्भ से बाहर कर भगवान। तब कहीं जा करके वहां जाकर के हम स्तुति करबो, पूजा करबो, पाठ करबो, योग करबो, साधना करबो, यज्ञ करबो, तप करबो, ऐसे बोलते। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रार्थना करते तीनों देवता के। तब कहीं जाके अर्जी विनती सुन करके भगवान है, ये आदि नारायण भगवान है, सुख पूर्वक गर्भ से बाहर बालक लोग निकालते। अब आते साल भुला जाते, कहाँ के हम, कहाँ के हम, कहाँ के हम। संसार में आकर के भुला गए और सांसारिक माया मोह में पड़ जाते हैं। तो कुछ तो वादा करे हैं, इधर बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। तो और जब जीवन के अंतर्गत में यश कीर्ति जितना ज्यादा बढ़ा जाते ना, उतना ज्यादा आदमी के अभिमान बढ़ते जाते। अब ये प्रकार से अन्य शब्द तो बोले रिसो सब सुन ले शंकर भगवान सुन करके चल दे, ये करे बीच में अधिपति बना देते।
अखिल विश्व ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी होला अधिपति बना दी, सबसे बड़े बना दी। तो दक्ष के अभिमान और बढ़ जाते, और दक्ष के अभिमान बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब बहुत ज्यादा अभिमान बढ़ जाते तो कहा एक यज्ञ करे, यज्ञ करना है तो उस समय में मनोमस्तिष्क से शांत रहना चाहिए, कोई बदला के भावना में यज्ञ नहीं करना चाहिए। 3 प्रकार के यज्ञ होते गुरुजी। पहले यज्ञ मतलब कुछ नहीं चाहिए, सुख शांति चाहिए, भगवान के भक्ति चाहिए, ये सात्विक यज्ञ है। बोला सादा से सादा सामग्री, सादा से सादा आचार विचार व्यवहार खान पान से जो करते ना वो सात्विक यज्ञ है। राजसी यज्ञ बहुत ज्यादा धन दौलत लगा करके मतलब राज चाहिए, सुख चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, ये राजसी यज्ञ है, राजा मन के यज्ञ है। तामसी यज्ञ काला कहते मोला एक से बदला लेना है, हिल मारना है, एक ऊपर मोहन डालना है, उच्चाटन करना है, एकरो लिए कई यज्ञ कर देना, ये तामसी यज्ञ है। तो जैसन जैसन यज्ञ तैसन तैसन होकर फल भी हवे, ये न सोच करके यज्ञ करना चाहिए। ये आज दक्ष यज्ञ करा थे, वो बदला के भावना में यज्ञ करा थे, मन में अहंकार भर के यज्ञ करा थे। तो जो अहंकार भर के यज्ञ करते ओकर यज्ञ पूरा नहीं हो। यज्ञ के समय में शांति संतोष और परीक्षा के घड़ी में आते ना तो सब परीक्षा के बाद सहन करके परीक्षा में पास होना पड़ते और सब के सहयोग रहते, तब कहाँ जाकर के यज्ञ पूर्ण होते। सब में शांति और संतोष की भावना रहना चाहिए। जहाँ जहाँ यज्ञ होते संतोष, जीवन भर सुख में रहना है तो मन में चाहे शांति संतोष धारण करके रखो, तब कहीं जाकर सुख और शंकर के प्राप्ति हुई। मन में देश की भावना रख करके वाजपेयी यज्ञ रखी और निमंत्रण देख समय बोल देते कि सब देवता थाने माने आहू ना, तो ये सबके सब कैलाश होते हुए आहू ऐसे बोले। और सब देवता में ब्रह्मा हंस में चढ़ के तो कैलाश तरफ से जाना है, ब्रह्मा ने ऐसी बतला दी। विष्णु भगवान तो गरुड़ में चढ़ के आते तो कैलाश तरफ से जाना है, लक्ष्मी ऐसे सब जन अपन अपन कुबेर है, यक्ष है, अग्नि है, सब अपन अपन सवारी में चढ़ करके आते, लेकिन सबके सब भ्रमण करते हुए कैलाश लाई भ्रमण करते हुए जाते। जब देखी माता सती है, सती माता देखते तो सती माता देखे तो पूछते कि हे भोलेनाथ यहाँ का होते, अपन सखी मन से पूछते जा तो पता करके देखो कि का होते, कहाँ जाते मैं पूछो तो सखी मन जाकर पता करे तब थे कि हम दक्ष के यज्ञ में जाते हैं, वाजपेयी यज्ञ हुआ थे। ऐसे सबके मुखार सुने सुने तब भोलेनाथ तब बोलते कि माता सती आते और बोले कि भोलेनाथ मोर पिता के यहाँ यज्ञ होते ऐसे सुने हो। तो भोलेनाथ कहते जरा जितना कम सुने तो सत्य हो, बिल्कुल सत्य है कि आपके पिता के यहाँ वाजपेयी यज्ञ होते, पर निमंत्रण नहीं आया है। सती बोली जहाँ निमंत्रण नहीं आया है आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। जी हाँ, प्रेम के भावना नहीं है, स्नेह के भावना नहीं है, मन में शांति संतोष आदर के भावना नहीं है, वहाँ सोना भी मिला थे ऐसे भी जान ले तो बाद में भी वहाँ नहीं जाना चाहिए सती की। तो माता सती अपन पति अनुरोध करते हुए बोलते कि हे स्वामीनाथ नहीं तो जाना चाहिए, लेकिन मित्र के घर और पिता के घर पर निमंत्रण देना नहीं चाहिए, शास्त्र में वर्णित है। स्वामीनाथ ऐसे अनुरोध करी विनती करते माता सती है। तब देखिए भूत भगवान भोलेनाथ कि ये सती ने कोई रोका था वो, तब भी से का प्राण सर्जित है और भेजा था,
तब भी से प्रारंभिक सदी से भगवान अंतर्यामी है। भूत भगवान भगवान भोलेनाथ है ना, अंतर्यामी है। और अंतर्यात्मा से देख लेते। जय हो भोले माता सती की। तो ये प्रकार से सती मैया बोलते नहीं जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। सती बोली नहीं, स्वामी पिता के घर और मित्र के घर बिल्कुल होकर लिए निमंत्रण नहीं देखना चाहिए, ऐसे बोलते। और रोके में ज्यादा रुष्ट है। काबर यहाँ हट बिना में बाल हट राजा जो हट कर दे। सबसे पहले राजा तो राजा भी जतरा कर हट कर सो पूरा होली तभी छोड़। वही प्रकार से बाल हट बालक भी जो भी हट करे तो पूरा होली तभी छोड़े। अभी प्रकार से माता मन के भी हट, स्त्री हट, भार्या अर्धांगिनी स्त्री ये भी कोई हट करे ना जिद करे। जब तक ओकर मांग पूरा नहीं होए तब तक के माता मन नहीं छोड़े। अपन जिद जे श्रृंगार लेना तो बिल्कुल लेवा ले, जे काम पूरा करना थे कर वचन पूरा करा ली तभी माने। ऐसे देखे और ये प्रकार से कहते अब 2-4 जन दूध मतलब भेजे जाओ भाई अब सती का हाथ जाओ, ऐसे आदेश दे दी भगवान भोलेनाथ। माता सती आथे आई हो और यज्ञ में जब यज्ञ मंडप में आए तब पिता के घर में आवे ना तो सब तरफ से सम्मान मिलते। और महतारी मन सबसे ज्यादा महतारी मन खुशी के दिन कबरे थे जब पिता के यहाँ जाते। कोई भी दाई हो कोई भी बेटी हो अपन पिता के यहाँ जाते ना तो बहुत प्रसन्न थे, मन में कामना करते हुए जाते। मैं बोला जाते बराबर मोर पिताजी मोर हंसते हुए बोली, हंसते हुए त्योहार कर ऐसे सोचते हुए कोई भी कन्या अपन पिता के द्वार में जाते और माँ से मिलने के पहले पिता से मिले। पिता तरफ जब देखिस ना तो राजा दक्षा मुखार अपन मुखार भी टेढ़ा कर दे, ओकर तरफ सोच नहीं देखिस। पति के डर के वजह से ओकर माता भी और कुछ नहीं बोल पाई, आदर मान सत्कार कुछ नहीं बोले। जितना कम बहने मन या है शस्त्र चंद्रमा के नक्षत्र देवी मन और बाकी जितना कम बहने या है सबके सब ओकर तरफ नहीं देखी, सबके सब बस देखे मुस्कुराते हुए सब वहां से निकल जाए। अब ये तरफ देखिए माता सती कि सब तरफ से ना तो कोई अभिवादन होते ना कोई पूछा थे, तो सब तरफ से अपन आप अपमानित मानिस। रातों मोर पिता है यज्ञ कराते तो वास्तविक में हमारा अंदर कोई स्थान है कि बना है कि नहीं बना है, ये भी देखते। तब घूम घूम के देखते माता सतिया तो ब्रह्मा जी पर अलग से आसन बना है, विष्णु पर अलग से आसन बना है और 33 करोड़ देवता पर, अग्नि पर, वरुण पर, कुबेर पर, इंद्र पर, सब ऋषि के लिए सबके लिए अलग अलग आसन, ककरो लिए सोना के, ककरो लिए चांदी के, ककरो लिए मणि के, ककरो माणिक्य के, ककरो लिए मोती के, ऐसे सबके लिए अलग अलग जैसन जैसन देवता है वो कर हिसाब से सब सिंहासन बनाए, रुके के स्थान बनाए। अब ये लोग खोजते खोजते चलते कि भूत भवन भोलेनाथ के लिए कौन से स्थान बना है, तो का लिए कोई स्थान नहीं इसके। और स्थान के चयन भी करे रिसे तो झाला झोपड़ी बना दे रही थे, काबर अपमानित करना है, झाला झोपड़ी बना दे, काटा खोटे रख दे, मात्र आसन के लिए बना दे, ओकर लिए भी आसन देखिए। सती से देखिए सब तरफ से अपमानित देखते अपना पति के लिए कोई स्थान नहीं देखे ना, तो सती के क्रोध के कोई ठिकाना नहीं है। माता सती के क्रोधाग्नि भड़क जाते और ये जगत के पिता हरे, जो जगत के पिता हरे भूत भवन भोलेनाथ का से देश करने वाले हैं, तो ये जे जगत पिता से देश करने वाला है वो करे से
उत्पन्न हुआ तो ये शरीर में रख के का करूं, यहाँ तक के पहुंच गए, यही स्थिति में पहुंच गए। ओकर क्रोध माता सती के, और माता सती के ऐसे क्रोध बढ़े के बाद में यज्ञ स्थल के सामने में भागवत पुराण में बतलाया है कि यज्ञ स्थल के सामने में योग अग्नि के द्वारा जेकर यज्ञ प्रकट होए ना गुरुजी, और हवन के अग्नि जलत रही थे, ओकरे सामने में माता सती बैठ जाते। अब एक तरफ हवन कुंड में अग्नि जलत है, दूसरा तरफ माता सती हवे योग साधना करते। ओम त्र्यंबकम यजामहं सुगंधि पुष्टिवर्धनम मुरुकामाविबान्धौ मृत्युर्मोक्षये अमृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपन पति को ध्यान देते हुए जगत पिता पति है स्वरूप है, ये मान करके अपने हृदय में बसाते हुए ये शरीर से योग अग्नि प्रकट कर ली मंडल, और योग अग्नि प्रकट करके अपन शरीर भस्म कर दी। ऐसे बतलाया गए है श्रीमद् भागवत पुराण में। और देवी भागवत में ये बतलाया गए है कि यज्ञ कुंड के सामने में सती अपन प्राण के त्याग करे, प्राण के विसर्जित कर दी, यहाँ से जीवन निकालते उसी में जाकर के मिल जाते, ऐसे बतला है। लेकिन ये जब खबर सुनिस ना तब भूत भवन भोलेनाथ वहां पर, शिव पुराण में भी बतला है मंडल, भूत भवन भोलेनाथ वहां से पहुंचते। और माता सती देवी भागवत के अनुसार से ये बतला है कि माता सती के शरीर ले करके ओकर दुख के विरह नहीं सह पाइस, प्राण त्याग के दुख के विराल नहीं सह पाए भोलेनाथ है वह। और माता सती के शरीर लेकर के अखिल विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करते। अखिल विश्व ब्रह्मांड में जब भ्रमण करिस न गुरुजी तो जेकर सिर गिरीश, तब ये ब्रह्मा विष्णु महेश में नक बका गए। तब भूत भगवान भोलेनाथ कैसे अभी कैसे शांत हुई, तब ब्रह्मा जी विष्णु जी कर प्रार्थना करिस, भगवान हमार संकट ला दूर कर और पालनहार रे भगवान विष्णु। तो जब जब सबके ऊपर कोई संकट आगे न भगवान आदि नारायण के सुमरन कर ले करो, सब प्रकार के कष्ट दूर करने वाला, सबके संकट ला दूर करने वाला ये आदि नारायण भगवान है। नारायण भगवान है चक्रपाणी भगवान है, अपन चक्र सुदर्शन ला के प्रयोग करे और भगवान भूत भगवान भोलेनाथ के पीछे पीछे। अब माता सती के शरीर ऐसे कंधा में लेकर के चला था, पीछे तरफ से भगवान नारायण है चक्र सुदर्शन के द्वारा माता शरीर ला काट काट के गिरा थे। तो जेकर सिर काट के गिरैस ना वो शीर्षा देवी कहलैस, बोले शीर्षा मैया के, बोले नैना जेकर नयन गिरे ओला नैना देवी के रूप में बतलैस, नैना देवी कहलैस। वो सबसे पीठ जितना कन अंग गिरे वो सब सबसे के पीठ के रूप में धारण करी, सब वहाँ माता विराजमान कर। जितना कन सती के शरीर से गिरे न सब पर्वत में गिरे, कबर पर्वत एक कन्या है, पर्वत वासनी हरि माता है। जेकर माता के हार गिरे सोकर मैहर कहले हुई शारदा मैया विराजमान हो, बोले शारदा मैया की जय। जेकर माता के बगल गिरे सो बगला मुखी कहले मां बमलेश्वरी के रूप धारण करी, बोले बमलेश्वरी मैया की जय। ये प्रकार से विंध्यवासिनी मैया और यहाँ जितना भी माता है 108 शक्ति पीठ के रूप में अलग अलग अंग रूप में, हाँ अलग अलग शक्ति पीठ के रूप में विराजमान हुआ है। ये इसे देवी भागवत में बतला है। और श्रीमद् भागवत में ये बतलाए कि ये शरीर योग अग्नि द्वारा अपन शरीर के प्राण त्याग कर देते, तो वहाँ हाहाकार मच गई, मारो काटो। अब कुछ रुद्रगण मनोहारी थे, वाला नुकसान पहुंचा प्रयत्न करते पर कुछ नहीं बिगाड़ सके। माता के दुखला सह नहीं जा सके, तब कहीं जा करके भूत भवन भोलेनाथ ला जाकर के खबर बतलाई कि योग अग्नि द्वारा माता सती अपन शरीर के त्याग कर दे भोलेनाथ। ऐसे सुरेश वो समय तुरंत क्रोधित हो जाते भूत भवन भोलेनाथ, और क्रोधित हुए के बाद निकाली सपन डाला जोर से पटक दिस मंडल दूर पटके
जटा निकाल के तो एक जटा बनते माँ भद्रकाली, बोले भद्रकाली मैया के, और दूसरा जटा बनते वीरभद्र के नाम से जाने की, बोले भक्त वीरभद्र भगवान के। हमारे भगवान के परम भक्त है, भगवान के आदेश के पालन करके आज दक्ष के विध्वंस, यज्ञ के विध्वंस करे चले से और भगवान भोलेनाथ के वचन मान करके अरे दक्ष के यज्ञ में पहुंचते और यज्ञ करता दक्ष होकर बैठे रहे थे। बस सब जन से युद्ध करते हुए, सब परास्त करते हुए, कोई निगरा नहीं। भगवान के आदेशानुसार वीरभद्र है वो पहुंच गए दक्ष के पास में, ओकर सर है और शरीर हवे, अस्त्र शस्त्र कोई छू तक नहीं सके, ऐसे वज्र के समान मेरे थे दक्ष के यज्ञ। और जानना नहीं थे एक से सीधा सीधा धारी से होकर मुड़े और धार दोनों अलग कर दे और सीधा सीधा होकर मुंडीला यज्ञ कुंड में डाल दे। बोले शंकर भगवान की, बोले उमापति महादेव की। अब डायरेक्ट बाद में हंसते खेलते हुए वहां पे जतना एकन ऋषि मुनि महात्मा मानवे बुद्ध भगवान भोलेनाथ के अपमान करी थे ना, ककड़ो दाढ़ी नोचना, ककड़ो मेछल नोचना, ऐसे जो ऋषि मुनि महात्मा मान भगवान भोलेनाथ के अपमान करे थे, सबके अपमान करते वहाँ, सबके मजा तक खाते वीरभद्र। और एक से शास्त्र पुराण बोलेंगे है तो ककड़ो मान नहीं कर सको तो अपमान करना भी नहीं चाहिए। कोई सम्मान नहीं दे सको तो अपमान दे के कोई अधिकार भी नहीं है। अपमान करे कोई अपमान नहीं, हो सके सम्मान दो, मान दो, सम्मान दो, अपमान से बच जा। काबर बोले कि संसार के जितना भी प्राणी है शिव शक्ति स्वरूप है, सिया राम स्वरूप है। जब तक के शरीर में शिव, जहाँ जहाँ है शिव वहाँ वहाँ है शिव, और जहाँ जहाँ है शिव वहाँ वहाँ है शक्ति। ये अर्धनारीश्वर के रूप में यहाँ विराजमान हवे, तबे मानव के शरीर चला थे। जो जीव हरे ना वही शिव हरे, और जो हम लोग बोले के चले के खाए के पिए के शक्ति दे वही शक्ति हरे, वही माता शक्ति हरे। शक्ति कहो या पार्वती कहो, ये शिव शक्ति अर्धनारीश्वर रूप में थे, तब कहीं जान करके मानव जीवन चला थे। और अपने संसार के रूप में अपन साथ में 33 कोट के देवता के अलग अलग वास है। जब न्यास करबे तब सब ऋषि मल्ला देवता मल्ला सब विराजमान करा लेवे, तब कहीं जाके परमात्मा के ध्यान करबे ना तो वो ध्यान सफल होते, वो पूजा सफल होते, वो मंत्र जाप सफल होते। बाबा कोई परमात्मा के नजदीक में पहुंचना होकर पहले जैसे घर में मंदिर बनाना पड़ते और मंदिर में बैठाने के पहले वो मंदिर अच्छा करना पड़ते, वही प्रकार से ये आत्मा शुद्ध से शरीर नहाए धोए क्या भला, नहाए धोए क्या भला जो न जाए, और मेन धोए बास न जाए। जब सागर में जाकर के गंगा मैया से स्नान करते हो उस समय में गीता के 18 नाम लेते हुए स्नान करना चाहिए। हे गंगा मैया, हे गीता मैया, 17 से मोर तन और मन दोनों के शुद्धिकरण करते माता, ऐसे शुद्ध विचार करते हुए गीता के नाम लेते हुए स्नान करना चाहिए, ऐसे शास्त्र के विधान बताए। गीता गंगा च गायत्री सीता सत्यमेव सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मा वाले त्रिसंध्या वंदाकनि अर्धमात्रा चिदानंदा भवदग्नि भवनाश्री विदत्रिस्ति साहंकार नितत्वार्थ ज्ञान मंजरी। गीता के नाम के उच्चारण करते हुए नहावे तब पूर्ण रूप में शुद्ध हो जाते शरीर में दे। ये मैं जतरा कर 10 अंग हवे, लेकिन ये मैल 16 प्रकार के मैल है। जितना कर अंग हवे प्रकार है मैल के, ओकरे शुद्धिकरण के लिए 16 संस्कार होते तो 16 प्रकार के ही मैल होते, और ओकरे शुद्धिकरण के लिए स्नान करे जाते थे। तन के शुद्धि के साथ साथ मन के शुद्धि करे के लिए न्यास प्रार्थना करना अनिवार्य पड़ते पूजा पाठ में, वही विधान बताया है शास्त्र। अब बुद्ध भगवान भोलेनाथ है। अब सुनते थे दक्ष विध्वंस कर दे से अकेला, तो
देवता ब्रह्मा विष्णु सबके सब जा करके भगवान यज्ञ के रक्षा करने वाला यहाँ पे हरो। आपसे हमारे बारंबार विनती भगवान, वो भी है धर्म यज्ञ करते तो अधूरा नहीं रहना चाहिए, पूरा होना चाहिए भगवान। अब आपके आदेशानुसार यज्ञ करता के सर्व धर दोनों अलग कर दे, हमें एक सती यज्ञ बिना अधूरा बाँचे भगवान। ये ला पूरा होना चाहिए हे भगवान शूलपाणी भगवान। हे भोलेनाथ, आप सबके संकट दूर करने वाला हो, हमारे ऊपर आए हुए विपत्ति ला दूर करो, संकट ला दूर करो भगवान। और जा करके दक्ष के शरीर ला स्वस्थ करो भगवान। ऐसे भूत भगवान भोलेनाथ की अर्जी विनती प्रार्थना करी तो भोलेनाथ भगवान सबसे दयालु भगवान हरे और सबला देने वाला हरे, सबला देने वाला हरे। जब सब अर्जी विनती करे तो भूत भगवान का कहना अनुसार में दक्ष के यज्ञ में पहुंचते और दक्ष के यज्ञ में पहुंचे और दक्ष के में यज्ञ में पहुंचते ना, पहुंचे के बाद में यज्ञ पशु बोलते कि यज्ञ पशु के सहारा ले, ये अहंकार में मैंने यज्ञ किया। संसार के अंतर्गत में जब भी कार्य को भी कार्य करी मैं करे, वैसे अहंकार में आकर करी हमेशा मैं कहते रही। यज्ञ पशु बकरा के धड़ लान करके दक्ष के धड़ में जोड़ दे सरला लान के। ओकर बाद में भगवान है अपन कर कमल लोकर मस्तक में रखते भगवान कर कमल पड़ते ही ओमे दक्ष के जीव समाहित हो जाते और सोए हुए से जागे के समान दक्ष वहां से जागृत हो जाते। जागृति हुए के बाद में हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए भगवान की वंदना करते थे। वंदे देव उमापति में सुर गुरु, वंदे जगत कारणम, वंदे परिणामभूषणं मृगधरम, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यसंसाकवाहेन नयनम, वंदे मुकुन्दं प्रियं, वंदे भक्तिजनाश्रियं च वर्धनम्, वंदे शिवं शंकरम्। हे भूत भगवान भोलेनाथ भगवान, मैं जीवन भर अहंकारता स्वभाव में जीवन व्यतीत कर सब तरह से मोर दोष ला क्षमा करते हुए मोर सब दोष ला क्षमा कर प्रभु। और मोर यज्ञ मोर इतना अनर्थ करे के बाद में आप मोर यज्ञ में आयो, एक समय सौभाग्य के भागी बने हो प्रभु। अब आप एक कर कमल लगते ही मोर जीवन है वो धन्य हो गए। ये कैसे मोर यज्ञ सफल हो गो, मोर यज्ञ देव भगवान की तो इस प्रकार से मोर यज्ञ सफल हो गए प्रभु। तो जहाँ पर जब भी यज्ञ पूर्ण करना है तो सब देवी देवता बराबर आमंत्रित कर लेना चाहिए। सबके लिए आसान मान सम्मान फूल राग फूल होम अगरबत्ती जितना का 16 संस्कार के 16 प्रकार के नियम हवे न मंडल और 1600 के उपचार से पूजा करना चाहिए। मान लेके माँ के गर्भ से जन्म हो है, मानव शब्द के तीन अर्थ हवे गुरुजी। माँ के गर्भ से जन्म ले है बोला सब जल माना नवदा भक्ति धारण करना है। तो आप नर रूप में नारायण हो और नर रूप में नारायण हो तो नवदा भक्ति को धारण करते हुए आपको विश्व का विस्तार करना है गुरुजी। मात्र परिवार तक सीमित नहीं रहना है, विश्व का विस्तार करने के लिए संसार का विस्तार करने के लिए हम सभी मानव का जन्म लेना, लेकिन नवदा भक्ति को धारण करते हुए वही मानव के जीवन सार्थक बन जाते। बोले भोलेनाथ भगवान की। अब एक तरफ से बहुत भगवान भोलेनाथ है यज्ञ पूरा करे के आदेश दी। फिर सब ऋषि मुनि महात्मावान बैठ करके यज्ञ पूरा करते। वही सती है। अब कुछ समय के बाद में सती है माता पार्वती के रूप में
मीमांसा के घर में उत्पन्न होते। तो जब इस समय में देखो सती माता कौन से गलती करे रही से कि अपन पति के कहना नहीं माने रही से, तो माता माला के लिए ये उपदेश हावे कि जब कभी भी हो अपन पति चाहे जैसे भी रहे, भोला रहे भाला रहे, सबके पति पति समान है, सबके पति प्राणपति है और सबके एक के पति भी नहीं है। के जन पति है बता दो, एक पति नहीं रहा है, के जन पति है बता दो। पहले की थे संसारिक पति, सबके दुजन पति थे माता हो, सबके दुजन पति है। मैं कहा था वो सबके दुजन पति है। पहले पति ला संसारिक पति के अमुख नाम हवे, ऐसे जे सबके जोड़ी बना हवे ना, अपन अपन नाम के पति पहली पति है। और दूसरा पति हमारा रोज के आरती का धन था, तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, कि सवेरे मेरा हो दयामय, कि सवेरे मेरा हो पावन, तो मात्र माता मान के दुजन पति नहीं, माता मान के दुजन पति और पिता वर्ग के एक जन पति, पर बिना पति के कोई नहीं रहा, बिना स्वामी के कोई नहीं रहा, सबके स्वामी होते। और जेकर स्वामी नहीं रहे वो भी अपन स्वामी बनाना चाहे। ये जगत के कर्ता धरता है, जगत कर्ता बुद्ध भगवान भोलेनाथ, तो जे मोला भी अपन ईश्वर बनाने लगे, राम के वो राम ला अपन ईश्वर बना के राम नाम, रामायण के 1 करोड़ मंत्र में राम नाम के अक्षर हटेगे। और जब तक राम नाम के सहस्त्र नाम के पाठ नहीं करे तब तक के बाद भूत वो भोजन नहीं करे। तो एक समय के बात है कि भूत भगवान भोलेनाथ भगवान है ना, वो भगवान के भक्ति में लीन रहती थी। तो 2 प्राणपति है, 2 पति है ना, पहले पति संसारिक पति होते, दूसरा पति प्राणपति होते, परमात्मा ला पति रूप में माने लगते। तो पहले पति के माता मांगे, पहले पति श्रृंगार का हरे माता हो, हाथ के चूड़े और माथ के सिंदूर संसारिक पति के श्रृंगार हरदाई हो। तो प्राणपति के श्रृंगार ये संसारिक पति के स्वर्गवास हो जाए के बाद में स्वधाम लोग चले जाए के बाद में भी जैसे जाने अनजाने हम लोग कोई प्रणाम करते ना, तो जल्दी जल्दी में सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। ओकरे अंतर्गत में कोई एक जन माता मन खाली हाथ आता मन सोचे धरे थे कि हमला कबर महाराज सौभाग्यवती भाव से कह दी के नए जमवा कंदनारम बावन के वाक्य लिखा न जा सके। बिल्कुल सत्य है, जब प्राणपति चले जाते ना तो प्राणपति के सौभाग्य भी है। सांसारिक पति चले जाए के बाद में परमात्मा पति बनाने लगते, और परमात्मा पति बनाना है वो कर श्रृंगार का है, जेकर हाथ खाली हो गए माता वाला सज्जन माता वाला तुलसी के माला पहनना चाहिए, और मस्तक में चंदन मलिया गिरे चंदन हो या गोपी चंदन हो, जेकर मस्तक में चंदन लगे हवे वो माता मन सौभाग्य। खाली हाथ रहे के बाद में भी सौभाग्यवती को आशीर्वाद मिलते। बोले कृष्णचंद्र भगवान के, बोले द्वारकानाथ भगवान के। तो ये प्रकार से अब एक समय में भूत भगवान भोलेनाथ है सहस्त्र नाम के पाठ करी, तो माता सती बोलते थे भगवान खाए पिए बेरा जल्दी जल्दी 1000 माला के नाम जपना है, तब तो समय हो जाते भगवान जल्दी करना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ बोलते कि ठीक है कुछ समय लगा तो कुछ बात तो मान लेना चाहिए, भाइया की बात को मानना चाहिए, भाइया की बात भी धर्मयुक्त थे। ऐसे विचार करके भूत भगवान भोलेनाथ बोलते राम रामे ति रमे रामे मनोरमा
सहस्रनाम सातुल्यम राम नाम वरानने। एक के बार में 1000 नाम लेवागे गुरु जी। बस करने वाला चाहिए और करना है, ऐसे मन में ठाटने वाला चाहिए। बराबर कुछ क्षण में ही भगवान की भक्ति पूरा कर सकते। पूरा रामायण एक मिनट में पढ़ सकते हैं। कई श्लोक में आदो राम तपोवनादिगम नमहत्वामृकांचनम वैदेयर्णम जटायुमन्नम सुग्रवहि संवासनम बाली निर्दलनम समुद्रनम लंकापुरदानम तत्पश्चात् रावण कुंभकर्णनम ये दिए रामायणम। हो गया माता, हो रामायण पूरा रामायण बोला एक श्लोक में। तो करे बर्मा में ठाकना चाहिए। गीता भागवत रामायण ये सब बैठ कर आसन लगा के पढ़ देना तो सबों का अध्ययन हो जाते और सबों परमात्मा मन ये हृदय में आकर के निवास करते और जीवन को सफल बना देते। पहली गलती थी सती ये करे रिश्ते हुए पिता अपन पति की बात करने माने। पहली गलती एक बार एक पहली और गलती करे थे माता सती कि अपन पति के बात में विश्वास नहीं करी। तो माता हो अपन पति की बात बराबर माने करो और पति की बात में विश्वास करे करो। नहीं जैसे माता सती धोखा खा है ना अपन जीवन के अंतर्गत में, वैसे माता हो अपन मतलब धोखा खाने लग जाइए। ये धोखा से बचना है। वो सब माता मला अपन पति के प्रति विश्वास करना चाहिए। ओकर वचन में विश्वास करो, कर्म धर्म में विश्वास करो दाई हो, तब कहीं जाकर के जीवन सार्थक होते। नहीं तो आज माता सती अपन पति के वचन में शंका करी। रोज के राम के नाम जपत रहता। कहाँ है राम और राम कौन हारे। वहां जाकर के देखे तो दंडकारण्य में माता सीता के हरण हो जाए थे। और कहाँ है सीता, हाँ सीता कहते हुए भगवान मानव चरित्र करते हुए सीता भ्रमण करते हुए माँ सीता के पता लगा थे। वे करा चल देखा हूँ मोर ईश्वर कौन हवे करते और दर्शन करा हूँ कहीं से। बुद्ध भगवान भोलेनाथ ऐसे माता सती अपन संग में ले जाते और यही मोर ईश्वर हरे ऐसे बारंबार प्रणाम करी। बोले बुद्ध भगवान भोलेनाथ भगवान की, बोले श्री रामचंद्र जी भगवान की। जब बारंबार प्रणाम करते ना तो ये जगत के पिता है और ये नानचो के ये दशरथ के नंदन छोटे छोटे बालक मन अपना भारिया गवा है। बोला जान नहीं पात हावे, जंगल भटका थावे, खोजा थावे। और बोला ये भगवान हरे के थे, मोर ईश्वर हरे के थे, विष्णु के अवतार हरे के थे। तो कैसे परीक्षा लेना चाहिए। भगवान बुद्ध भगवान भोलेनाथ हो, अंतर्यामी हृदय हो। जय माता की, बोले सती मैया के। बुद्ध भगवान भोलेनाथ भगवान है, माता सती के अंतर्यात्मा के बात जान डरी। अब तो परीक्षा देना है, विश्वास नहीं है। जावे जाना की जावे जा भाई परीक्षा ले। अब जा सोचते कि बुद्ध भगवान भोलेनाथ तो परीक्षा ले के तो मोला कैसन परीक्षा लेना चाहिए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की कैसन परीक्षा लेना चाहिए। ऐसे सोचे और विचार करते करत जाते जहाँ तक पहुँचे थे वहाँ तक मन लगे और मन लगा कर सोचे कि जा सीता ने खोजा था बेहतर हाथों में सीता के ही रूप धारण करो। आगे पूछ रहे सोचे आगे पीछे ना सोच करके माता सती अभी ये सोचते कि मुझे सीता के रूप धारण करना है। यदि वास्तविक में राम भगवान हो ही ना तो पहचान लियो, भगवान नहीं हो तो कहाँ पहचान। माता सती है भगवान श्री रामचंद्र के सामने में जाकर के सीता के रूप धारण करके जाते। जब भगवान श्री रामचंद्र जी देखिए लक्ष्मण धोखा खा रहे थे, लेकिन जैसे भगवान श्री रामचंद्र देखी ना प्रणाम करते, हे माँ जगत जननी मैया, जगत पिता कहाँ हैं, आप अकेला आप कैसे पदार्पण हुए हैं। ऐसे बोले ना तो माँ सती सकुचा गई, कुछ बोल नहीं पाए। भगवान आदि नारायण विष्णु भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान मन के बात ला जान लेते कि सती मोर परीक्षा ले बड़े आ रही।
तो ये प्रकार से अब भगवान भी अपना लीला फैले। तुझे तरफ भी देखे ना वन में गुरु जी, वो तरफ सीता राम और लक्ष्मण, सीता राम लक्ष्मण, जहाँ देखो सीता राम सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग प्राणी। यहाँ तक ऐसे अपन विराट स्वरूप के दर्शन करे कि पेड़ पौधा पशु पक्षी मन मन के रूप मन मन सीता राम और लक्ष्मण के दर्शन करे। ये ला देख के माता सती वास्तविक में भगवान मैं मोर पति की बात में विश्वास नहीं करे, मैं बहुत बड़े धोखा खा गए। मोल भोलेनाथ पूछी तो मैं का उत्तर दे हूँ ऐसे के पहले बार गलती दिए करे इसके विश्वास नहीं करे इसे। अब जा सोचा थे भोलेनाथ पूछी तो मैं का उत्तर दे हूँ। अब जाग वहाँ गेस तब वट पेड़ के नीचे में बैठे भोलेनाथ आगे सती ऐसे बोली हाँ परमात्मा आ गया परीक्षा ले ले। नहीं परमात्मा देख दूसरा गलती ये कर करा थे, परमात्मा का झूठ बोला थे। नहीं परमात्मा जिला आप भगवान माने ना दे कहना अनुसार महू मान ले भगवान ऐसी के झूठ बोल दी, दूसरा गलती कर दी। अंतर्यामी भगवान अंतर्यात्मा से देखते, जब देखे तो का देखते कि सीता सती सीता के रूप धारण करे और मैं माने हाँ भगवान राम पिता और माता सीता माता माने हूँ अब ही सीता के रूप धारण कर ली। ऐसे मनोमन में दृढ़ संकल्प करने वाले भोलेनाथ है। मने मन में माता सतीला सीता के रूप धारण कर से कैसे थे, अब अर्धांगिनी रूप में नहीं माता के रूप स्थान दे दी। 16 आज से माँ सीता के रूप धारण कर से कैसे माँ के स्थान धारण कर सुंदर मन से त्याग करे, तन से नहीं मन से त्याग करे और सामने आसन बैठा दे। सुंदर सुंदर अनेकों इतिहास पुराण के बखान करे पर ये नहीं बतला कि मैं तो त्याग कर दूं। सच्चा पुरुष है सच्चाई ले अपन ऊपर कतनो कष्ट सह करके छुपा करके रख लेते, ये सच्चा पुरुष के लक्षण है। अनेकों दर्द सह ले पर छुपा करके रख ले। इसी प्रकार से एक दो दिन के बाद नहीं है, एक दो साल के बाद नहीं है, 88,000 साल तक के इतिहास पुराण के गणना के रचना करे। सब 88,000 साल तक के भूत भवन भोलेनाथ माता सती ने त्यागे रही। तब ये आकाशवाणी होते तब के थे कि आपके उद्यम सफल हो गए भगवान, तो कौन से ऐसे उद्यम करे हो भगवान। तब कहीं पहचाने इसकी भोलेनाथ हम और त्याग कर दे तो राम नाम के जाप करते रही। ये कर से माना वो देखना रही थे माता सती के दूसरा बाद में और माता दूसरा गलती ये करे कि भोलेनाथ ने कहना नाम मान करके वहां गई। ये कर सती वाला पर प्राण विसर्जित करना पड़े। माँ हो तो ये कथा से कि उद्देश्य ये हवे कि हर माता मला अपन पति के सेवा करना चाहिए, तन मन से अपन घर तीर्थ बनाना है, अपन घर में सुख शांति वर्षा करना है, अपन घर मंदिर बनाना है। वो घर के मंदिर के नारायण रूप में आपके पति ला देखो और मन में विश्वास करो, जो भी बोलते हो कर प्रति विश्वास रहना अनिवार्य है। ओकर धर्म में विश्वास करना अनिवार्य है, ओकर धर्म में विश्वास करना अनिवार्य है, ओकर बात का मानना अनिवार्य है। तब गृहस्थ मन के गृहस्थ जीवी माँ लक्ष्मी मन के घर ना घर नहीं मंदिर तो जरी थे दाई हो और पति के सेवा करने वाला जी यहाँ सती नारी थे ना, वहाँ 8 ठन तीर्थ के वासी थे। कल बता हो कि गंगा गोदावरी नर्मदी सिंधु कावेरी ताम्रपानी ये 8 ठन तीर्थ के वासी थे। सती नारी के घर में 8 तीर्थ के वासी थे और जेकर घर में बेल के वृक्ष हवे गुरुजी ओकरो घर में 8 ठन तीर्थ के वासी। बेल साक्षात शिव स्वरूप है, बोले शंकर भगवान की जय। बेल के फल साक्षात शंकर भगवान हरे, ओकर पत्ता 3 रूप में त्रिशूल शरीर थे ना, वो साक्षात मां सती शक्ति रूप में है। तो हर घर में बेल पेड़ के निवास रहना चाहिए। ये प्राकृतिक रूप में ये परमात्मा हरे बेल के वृक्ष, बेल के वृक्ष जेका घर में हवे वहाँ 8 तीर्थ के वास हवे। जेका घर में नीम के वृक्ष
चाहबे ओका घर में सुख और शांति आवे। वो साक्षात आदि भवानी माता रानी हरे और शीतला मैया के और साक्षात जगत जननी लीम के पेड़ हरे। लीम के पेड़ नहीं मानना चाहिए, प्राकृतिक रूप में ये जगत जननी माता हरे ये मानना चाहिए। शास्त्र के उपदेश हरे, ये पुराण के उपदेश हरे। ऐसे मान करके चलते वो करे जीवन सार्थक हो जाते। बोले कोई चंद्र भगवान की। अब तो नाम ताली बजाते हुए कुछ भजन सुनो भाई। जय श्री राम। बोल शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्तिदाता, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है चारोधाम। ऐसे सवाना ऐसे सवाना मेरे
वदति लोकया अयम ताम्बूलम मुखभूषणम मुखस्य भूषणम पुंसा सर्वदेव देव सरस्वती। गुरुजी, लोग कहते हैं कि मुख का आभूषण पान है, लेकिन मुख का आभूषण पान नहीं गुरुजी, मुख का आभूषण पान नहीं, सरस्वती रूपी ज्ञान है। वेदा संस्कृत वाणी में बोले हैं, मृषा वदति लोक अयम ताम्बूलम मुखभूषणम मुखस्य भूषणम पुंसा सर्वदेव केव सरस्वती। मुख का आभूषण पान नहीं है, सरस्वती रूपी ज्ञान है, इनको धारण करना चाहिए और मुखार बिंद के द्वारा में सत्य संभाषण ही करना चाहिए। ओकरे भाषण के भाषण संभाषण ही सार्थक है। समभाषण, सब पर समान दृष्टि, सब पर समान भाव, तो समभाषण जे करते ना ओकर शांति और सुख मिलते। सुखदेव जी महाराज बदलाते राजा परीक्षित ला बदलाते हुए कथा बदलाते हुए बोला थे, राजा ए स्वयंभू मानो के छोटे पुत्र के नाम थे उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम के जो राजा है वो कर 2 जन रानी रहे। तो पहले रानी के नाम का है सुरुचि, सुंदर रुचि वाला, और दूसरा पत्नी के ओकर नाम दूसरा, ओकर स्त्री के नाम उत्तानपाद के दूसरा स्त्री के नाम है सुनीति। ये दोनों रानी उत्तानपाद है, राजा उत्तानपाद के रानी हरे। जय माता की, बोलो राधे राधे। श्याम से मिला दे, जय जय श्री राम, जय सिया राम। तो उत्तानपाद के राजा उत्तानपाद के जो स्त्री, पहले स्त्री के नाम है सुरुचि और दूसरा स्त्री के नाम है सुनुति। और पहले स्त्री के पुत्र के नाम है उत्तम, सुरुचि के पुत्र के उत्तम नाम है, और सुनीति नाम के जो स्त्री थे ओकर पुत्र के नाम थे ध्रुव। तो एक समय के बाद राजा उत्तानपाद है सुखपूर्वक राज्य करत है और धर्म पूर्वक राज्य करत है। सब प्रजा में मन सबके सब सुखी है। राज सिंहासन में एक बार आसीन थे उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद है वो राज सिंहासन में बैठे हैं। वहाँ उत्तम नाम के बालक जाते और एक सिंहासन में बैठे। बड़े भाई लोग देख बैठे देख करके कौन गए ध्रुव, और ध्रुव भी जा करके पिता के स्थान में, पिता के सिंहासन के एक तरफ गोद में बैठना चाहते थे। जैसे उत्तम भी गोद में बैठे पिता के गोद में, ना वही प्रकार से ध्रुव भी गोद में बैठना चाहते। जैसे बैठने वाला थे वही समय में ओकर जो माता हवे, बड़े माता है, मौसी माता है, वो हाथ पकड़ लेते, खींच देते, और खींचे के बाद में बोलते कि तोरा यदि कोई पिता के आसन में बैठना है, गोदी में बैठना है ना, तो इस जन्म में तोरी आशा पूरा नहीं हो सके। दूसरा जन्म लेना पड़े, नारायण के भक्ति का दूसरा जन्म ले, तब कहीं दूसरा जन्म लिया, मोर गर्भ से जन्म ले, तब कहीं जा करके ये पिता के गोदी में बैठे के स्थान मिली। ऐसे बोले और दुदगार करके वो ध्रुवला सिंहासन से खदेड़ दी। बालक ध्रुव है, वो रुदन करते हुए रोते हुए अपन माता के पास में पहुंची। अपन माता के पास में पहुंचे, रोवत देखते तो कोई भी महतारी हो अपन बेटा लग पूछना चाहिए ना, बेटा
काबर रोता तो रोए का कारण है? कारण पूछते माता सुनेती है, बोलते माँ आजा एक घटना घटे, राज सिंहासन में पिताजी बैठे हैं, वहाँ बड़े भाई बैठे रही से वही गोदी में जाकर पिता गोदी में बैठना चाहे माँ, पर मौसी माँ है मोर हाथ में पकड़ ले और मोला गोदी से उतार दिस माँ, और ये वचन बोले, कठोर वचन बोले। कौन से वचन बोले कि जब तोला ये पिता के गोद में बैठना है ना तो एक जन्म में तो नहीं मिल पाए, भगवान की भक्ति करबे तब बहुत जल्दी तो जीवन सफल होई, तो अगले जन्म में मोर कर बस जन्म लेबे तब कहीं जाके पिता के गोद की प्राप्ति हुई, सिंहासन की प्राप्ति हुई। ऐसे मोल धुतकार करके वहां मोर तिरस्कार करके खेत दिस में खदेड़ दिस में एक से की मोर हुआ था, मोर एक कारण है जो सुंदर नीति बतलाने वाला माता सुनीति हवे ना, वो अपन बेटा सुंदर ज्ञान बतलाई हो। कौन से ज्ञान बतलाते बेटा? देख तोर माहना मौसी माँ होए बाद में भी तोला अतेक सुगम रास्ता बतला है बेटा, अतेक सुगम रास्ता बतला है कि ये पिता का ते यही पिता के गोद में बैठना चाहता ना, वो तो परम पिता के गोद में बैठे के तोरा पूरा पूरा रास्ता बतला दी बेटा, ओकर से तो जीवन सार्थक होई। जिला तोर माँ बतला है वही काम ला कर एला के नीति सुंदर नीति अपन पुत्र ला सुंदर संस्कार देते, तो वही प्रकार से संस्कार कहाँ सीखे दाई हो। माता मन से ही बेटा मन ला गुस्सा बनाना है, भड़का बनाना है, शांति बनाना है, माता मन के हाथ में रही थे। बचपना में लड़का मन बिल्कुल मोम की तरह रही थे दाई हो, तब वो समय में गाड़ी करो दीवार छोड़ दो और राम नाम ला बोलवाओ, हेलो हाय छोड़ो, बाय बाय छोड़ो, श्री राम बोलो, जय गोविंद बोलो, जय कृष्ण बोलो, गायत्री मंत्र के जाप कराओ दाई हो, तब कहीं जाकर के आपके लड़का के मनोमस्तिष्क से है शुद्ध साफ सात्विक विचार के हो ही माता हो। संस्कार देना सब माता महतारी मन के काम थे। जैसे आज सुनी थी माता अपन बेटा ला बोलते जा बेटा जो तो महतारी बोले है ना, मौसी दाई बोले वही काम करके जा तपस्या कर। अब ये तो संसारिक पिता है, परम पिता परमात्मा के शरण में जा बेटा, जे रास्ता तो मौसी माँ बतला है वही रास्ता कर, वही उपाय कर अपन माँ के वचन ला शिरोधार्य करी, और माँ के वचन ला शिरोधार्य करे के बाद में बालक ध्रुव 5 साल के अवस्था में भगवान के तपस्या के लिए चले गए। श्रीमन नारायण 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 ऐसे मन में निश्चय करिस कि लक्ष्मी नारायण भगवान है मोर जगत माता जगत पिता ही सार है, उकरे भक्ति सार है। ऐसे मन में निश्चय करते और तपस्या के लिए 5 साल के अवस्था वाले बालक ध्रुव तपस्या के लिए प्रस्थान करते, चलते चलत घना घोर जंगल में जाते। जब जंगल में प्रवेश करे तो इस समय में नारद से मुलाकात हुई। नारद पूछते बेटा ते जात कहाँ है?
बालक ध्रुव बोलते ब्रह्म ऋषि प्रणाम के साथ बारंबार प्रणाम है ऋषि मुनि महात्मा। मैं मोर मांगे कहना के अनुसार मैं परम पिता के पद प्राप्त करे बर जात हूँ। तपस्या के द्वारा आदि नारायण भगवान ला प्रसन्न करके ओकर शरणागत बिंद के मैं सेवा करना चाहता हूँ, ओकर दर्शन करे बर मोर मन ललाई थे। यही उद्देश्य से मैं तपस्या के लिए जाता हूँ। बालक या बाल्यावस्था देख के नारद वाला धीरज बंधा कोशिश करे, समझा के कोशिश करते, पर देखिस ना कि एक संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, और जो दृढ़ संकल्प ले लेते ना वो संकल्प में विकल्प नहीं कर सकते, संकल्प और विकल्प नहीं बने। और अपन पर स्थान परमार्थिक कार्य करे खातिर पर अग्रसर है, कभी पीछे नहीं हटने वाला है। ऐसे एक निष्ठ भक्त है, ऐसे पहचान लिस नारद मुनि। और नारद मुनि जब ऐसे पहचान थे तो वहां से बिना बजाते हुए प्रस्थान कर राजा उत्तान के पास में, उत्तान पाद के पास में खबर बतावे कि तोर लड़का है, होनहार है, ओकर बारे में चिंता मत कर। जब तक नारद पहुंचे थे वही चिंता में लगे थे। उत्तान पाद हम छोटे से बालक ला अपनों के अपमानित करके कर माँ भेज दी खेदार देश ना जाने में गुस्सा अवस्था में गए हो बालक के कौन सी स्थिति है, कौन सी स्थिति में है, ये चिंता में लगे रहे थे। वही समय में नारद पहुंचते बोलते कि तोर बालक ही ना बहुत होनहार है, भविष्य में आपके पद प्रतिष्ठा संसार में विश्व में जागृति करने वाला रही, ऐसा बालक ला पाकर के आपके जीवन ला धन्य बनाने वाला बालक है। ऐसे ओकर विश्वास ला बढ़ाई, ओकर पिता के विश्वास ला बढ़ाते। अब एक तरह बालक ध्रुव है, 5 साल के अवस्था में चलते चलते घना घोला पार करके मधुबन में घुस, और मधुबन में जाए के बाद में मंडल एक पीपल पेड़ के नीचे चयन करी से तपस्या करे। अन्य पेड़ के चयन काबर नहीं करे, पीपल पेड़ के चयन काबर करे। पीपल पेड़ में सबो देवता के वास थे दाई हो, सब देवता के वास थे। जेकर पीपल पेड़ देखे गांव बस्ती के अंतर्गत में सबसे अच्छा करने वाला है। पीपल पेड़ में 33 कोटि देवता के वास है। मूले ब्रह्मा, पीपल पेड़ के जड़ ब्रह्मा जी हरे, त्वचा विष्णु, पीपल पेड़ के छिलका विष्णु भगवान के रूप हरे, तथा शंकर में बचा डाला खांदा शंकर भगवान के रूप हरे। पत्र पत्र सर्वदेवा नाम, पत्ता पत्ता में 33 कोटि देवता के निवास है। पत्र पत्र सर्वदेवा नाम, वृक्ष राजा नमस्ते। एक से सर्वश्रेष्ठ स्थान, ग्राम में सर्वश्रेष्ठ स्थान तीर्थ तुल्य, ये पीपल के पेड़ लगाएंगे। तो ये वृक्ष राजमन के सामने में ये देव मान करके प्रणाम करना चाहिए, और सब प्रकार से शास्त्रीय कर्म ही करना चाहिए। जहाँ का भी एक पवित्र पेड़ मन है, जैसे बेल के पेड़ है, पीपल के पेड़ है। बेल पेड़ साक्षात शिव स्वरूप में, पीपल पेड़ में सर्वदेव के वास है। वही प्रकार से आम्र पात्र है, सब देवता के भोग समर्पित करने के लिए आम्र पात्र है। तो ये वृक्ष के नीचे में कभी मल मूत्र के त्याग नहीं करना चाहिए। ये कर से बहुत बड़े पाप होते, दोष होते, ये दोष से बचना चाहिए। ये शुद्ध स्थान हरे मंदिर तुल्य है। एक नीचे में बैठ के जाप कर ले, पूजा कर ले, अनुष्ठान कर ले। एक बार एक माला जाप करे से पीपल पेड़ में, अन्य जगह जाप कर तो 108 बार के पुण्य में, पीपल पेड़ के नीचे में बैठ करके एक तुलसी माला लेकर 108 बार जाप कर 1080 बार के बोलो महात्मा मिलते 10 गुना। घर में लग गया वही कर 1 गुना। पीपल पेड़ में यदि कोई पीपल पेड़ के नीचे में होते वो यज्ञ के फल 10 गुना। नदी के किनारे में कोई यज्ञ होते ओकर फल 100 गुना। तीर्थ के किनारे में होते ओकर फल 1000 गुना। और तीर्थ भी है, नदी भी है, पीपल पेड़ भी है, मंदिर भी है, ये सब जगह एक साथ होते ओकर लाखों गुना यज्ञ के फल प्राप्त करने वाला मिलते। बोले यज्ञ देव भगवान की जय।
मान करके शुद्ध स्नान मान करके बालक ध्रुव बैठी शासन लगा करके और द्वादश मंत्र के जाप करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र है भगवान आदि नारायण भगवान प्रसन्न करे के द्वादश अक्षरी मंत्र है। तुलसी के माला से जाप करते और का घोर कठिन तपस्या में लगे थे बालक ध्रुव। पहले मास के अंतर्गत में भोजन के त्याग करते, दूसरे मास के अंतर्गत में जल के त्याग करके भगवान के भक्ति करते जाप करते, तीसरा मास के अंतर्गत में जल के भी त्याग कर दे, मात्र पत्तल आहार करके भगवान के भक्ति करते और पत्तल खाए के बाद में ओला भी कुछ दिन के बाद में त्याग थे, मात्र फल खा करके भगवान की भक्ति करते। एक महीना तक के सब चीज के त्याग करते हुए 5 वर्ष के बालक भगवान की भक्ति करते भैया। और ये प्रकार के भगवान के भक्ति करते हुए अंत समय में कहा है पानी पीना भी छोड़ दी। 1 महीना तक पानी भी पीना छोड़ दे, निराहार निर्जला 1 महीना तक निर्जला उपवास रहे। अब ओकर बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप करते हैं, निराहार है भगवान है। अब इतना पर धीरे धीरे अब अपन अभ्यास के द्वारा भोजन के त्याग कर दे, अन्न जल के त्याग कर दे, अब अपन जठराग्नि तेज कर दे, अत्यधिक तेज कर दे कि मात्र सांस के द्वारा ही श्वास चलत है, वो के द्वारा भगवान के भजन करे थे। श्वास प्रश्वास भी जीत ले ब्रह्मांड में चढ़ा देते। जब श्वास प्रश्वास जीतीस ना तो वो समय में संसार के जितना भी जीव है, जितना भी प्राणी हवे, सब बार वायु की कमी हो जाती, सब जन आग बकासी लगे चालू हो गए। अब बोलते कि हमारा सांस लेबर का बात तकलीफ होते, सब देवता मां सोचे और सब देवता मां सोच करके भगवान विष्णु करके और प्रार्थना करते भगवान हमला अकबकासी लगा थे पूरे संसार के सब जिम्मेला अकबकासी लगा थे। ऐसे का कारण है भगवान तो सांस लेबर तकलीफ होते तब अंतर्यामी भगवान बोलते कि बालक ध्रुव हवे मोर प्राप्ति के निमित्त में मधुबन में तपस्या करे थे, अपन सांस प्रश्वास ब्रह्मांड में चढ़ते, एक वजह से सबके श्वास थे। तब सब देवता मन विनती करते जा भगवान दर्शन देकर मनोकामना पूरा करके। तब सब देवता मन कहना अनुसार में भगवान आदि नारायण भगवान विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोले आदि नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बालक ध्रुव के सामने प्रकट हुए आदि नारायण भगवान। तो जब भगवान के रूप ला देखे ना बालक ध्रुव तो प्रार्थना करना चाहते, लेकिन बाल्यावस्था हो कारण में कुछ नहीं कर पाए, संस्कृत वचन नहीं बोल पाए। और भगवान अंतर्यामी समझ जाते कि बालक मौलव प्रार्थना करना चाहते पर कुछ नहीं बोल पाते। भगवान शंखला बालक ध्रुव के गला में से छुआ दे। शंख में वो शक्ति हावे कि वो ज्ञान प्रकट करने वाला है। जैसे भगवान विष्णु के विष्णु शंख जी का पास में हावे ना और गला में बिल्कुल कंठ में से स्वाद में ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे विष्णु शंख छुए उसका गला में कंठ में छुए भगवान ला ज्ञान दृढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हाथ जोड़े और बालक ध्रुव प्रार्थना करते हुए आदि नारायण भगवान की प्रार्थना करते। शांताकारं भुजंग पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारणं गगन सदृश्यं लक्ष्मी कामदं कमल नयनम् आवाज खोल दी। आवाज में बाकी चलना ऐसे मत करे करो, बस जो चला पीछे हम चलन दे, आवाज कम लगी हमारा।
हाँ कम लगे। तो ये प्रकार से जब बालक ध्रुव है भगवान आदि नारायण हाथ ठीक हो गया। आदि नारायण की प्रार्थना करते बालक ध्रुव है, भगवान प्रसन्न हो गए, बोलते बेटा मन में तो जो भी कामना है वो मैं पूरा कर, मांग ले, तो जो भी वरदान मांगना है मांग ले किस। पर बालक ध्रुव परमात्मा का पाए के बाद में बोलते परमात्मा आपके चरणार बिंद मिल गिना, बोला आशा तृष्णा सब पूरा हो गए, सब चीज मिल के, बोला कुछ नहीं चाहिए, आपके भक्ति चाहिए। भक्त के भावना ला कैसे रहना चाहिए? भक्त के भावना ला ध्रुव की तरह निस्वार्थ रहना चाहिए। बिन मांगे मिले ना भीखी। बिन मांगे काका में थे, भगवान नहीं मांगे ना तो भगवान सबके समस्या जाना था गृहस्थ जीवन की। जिला जिला जे आवश्यकता है ना तेरा सब प्रदान कर देते, काबर अंतर्यामी हरे सबके अंतर्यात्मा में निवास करने वाला है। तो ये प्रकार से भगवान तो से का चीज छिपे, बोलो कुछ नहीं चाहिए, भगवान आपके चरणार बिंद मिल गए, ये सबसे बड़ी ये है। भगवान से वो बोलते कि तोला कुछ नहीं चाहिए तो अटूट रूप में राज्य करते ध्रुव। अब जब ते आवे ना तो लिए एक लोक बनाए हम ध्रुव लोक, सब लोग नाश हो जाए के बाद में ये लोक तो लिए अतिरिक्त रही, और तो लोक के नाश नहीं हो सके, अविनाशी के रूप में तो लोक बना गए। ऐसे ध्रुव लोक के निर्माण कर दे ध्रुव। तत्व अभी आपके पिता के भवन में आप ला जाना है ध्रुव ते, हाँ पिता के भवन में जा और सुख पूर्वक गृहस्थ जीवन के पालन कर। समय जब यही तो वो समय में मोर प्राप्ति बराबर हुई, ध्रुव लोग आपके लिए है ऐसे बदलाई। और भगवान के भक्ति न पाए के बाद में बालक ध्रुव ध्रुव आए के बाद में साथ सम्मान और माता पिता में जब जानकारी होती कि बालक की तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान के दर्शन हो गए, तो सबके सब होकर आगवान करने के लिए आते। वो राजा उत्तानपाद सुनीति है, सुरुचि भी है। सुनीति के मतलब ये है सुंदर नीति वाला, सुरुचि के मतलब ये है सुंदर रुचि वाला। सुंदर रुचि में जेकर मारी थे ना वही स्त्री के नाम हमें सुरुचि। सुंदर वस्त्र चाहिए, सुंदर आभूषण चाहिए, सुंदर श्रृंगार चाहिए, ऐसे रुचि में ज्यादा मन लगाने वाला मन माता मन हवे ना, वो सुरुचि के रूप धारण में हवे। और जे सुंदर नीति रहे अपना है, जे धर्म रहे अपना है, मर्यादा रहे अपना है, बोला के है सुनीति। तो ये सुनीति और सुरुचि दोनों के दोनों बालक ध्रुला अब सादा सत्कार करके ले जाते। और जब देखते उत्तानपाद राजा कि सब प्रजा मन ध्रुव बहुत ज्यादा चाहते, ऐसे कहे सोचते देखते, ओकर बाद में अब मलभरण के लिए भ्रमण करना चाहिए। राजा ध्रुव राज सिंहासन में आसीन करे और राजा उत्तानपाद वन के लिए प्रस्थान करते। तो पिता के देह हुए राज सिंहासन में आसीन होकर के बहुत समय तक ये ध्रुव है पृथ्वी के शासन करी, राज करी। एक अंतर्गत में कुछ गंधर्व मन एक समय का करते ध्रुव के जो भाई हवे उत्तम, वो उत्तम एक बार शिकार खेले पर जाते। और जब शिकार खेले पर गीसना तब वहाँ यक्ष मन से भिड़ गए, वाद विवाद हो गए और उनका झगड़ा अत्यधिक बढ़ गए कि युद्ध की स्थिति आ गए। और युद्ध में उत्तम नाम के ओकर बड़े भाई वध में मारे गए, वध कर दी, उत्तम के वध कर दी यक्ष। ये बात ला जानते
तो ध्रुव भी क्रोध है, ध्रुव अभी क्रोध है आगे, और ध्रुव वन में जाते और अपना भाई के बदला लेके निमित्त में यक्ष मंथन में युद्ध करते। ध्रुव भगवान के भक्त के साथ साथ में धनुर्धारी भी थी, प्रचंड धनुर्धारी भी थी। और निर्दोष यक्ष मन के जब वध करत देखते ना तो एक दादा आते बालक ध्रुव के दादा स्वयंभू मनु आते, और स्वयंभू मनु आए के बाद में बोलते ध्रुव समझाते बेटा जेकर जीवन और मरण, दुख और सुख, लाभ और हानि सबसे जोड़ी बने है बेटा। जेकर जन्म हो है ओकर मरना निश्चित है, वो तो यक्ष मन मात्र निमित्त बने। आपके जैसे जो भगवान के भक्त है ना, और युद्ध में ध्यान नहीं देना चाहिए, हिंसा में नहीं जाना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए बेटा। छोड़ दे यक्ष मन के वध करे बस छोड़ दे, ऐसे बोलिस ना तो अपन दादा के बात ला मान करके यक्ष मन के वध करे बस छोड़ दे। ये कर से कुबेर प्रसन्न हो जाते, और कुबेर प्रसन्न होने के बाद में किथे मैं तो पितृ भक्ति से प्रसन्न हाँ, वो मात्र पितृ भक्ति से प्रसन्न हो तो स्वभाव देकर प्रसन्न हो, मांग ले तो जो को भी वरदान मांगना है मांग लेगी। ये समय में भी ध्रुव बोलते कि अंत समय तक के मोला नारायण के स्मृति बने रहे और कुछ नहीं चाहिए, यही वरदान देगी। तो जो भगवान के भक्त थे भगवान के भक्ति में ही विश्वास बढ़ा करके रखते, और भगवान के भक्ति के प्रताप से वो परम पद के प्राप्ति हो जाती, मोक्ष के प्राप्ति हो जाते। और जब अच्छा संतान घर में उत्पन्न होए ना, वो माँ बाप के यश कीर्ति ये संसार में फैल जाते। तो वही सतपुत्र बोलेगे पोत कपोत तो का भाई संचे, अपोत कुपोत तो का भाई संचे, पोत सुपोत तो का भाई संचे। अच्छा बेटा हवे ना ओकरो पर धन कमाए कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं कमा करके दे, जितना अकन अपन पिता नहीं कमा है ना पुरखा नहीं कमा है, ओकरो से ज्यादा धन कमाने वाला है। अच्छा पुत्र धन भी कमाई, यश भी कमाई, कीर्ति भी कमाई। और पुत्र कोई कुपुत्र निकल गए तो कतनो धन कमा रहे पिता पुत्र वो कहाँ ले करके वो खर्चा कर कोई ठिकाना नहीं रहा, दुष्कर्म में लगा दी। तो दुष्कर्म से पुत्र के दुष्कर्म करे से पिता ला कष्ट के प्राप्ति होते, दुख के प्राप्ति होते, ओकर नाम डूबे धर लेते। और यदि कोई पुत्र गुणवान निकल गए तो वो कर पिता के मान सम्मान हा, यश कीर्ति हा संसार में बढ़ते, और वैसा पिता पा करके अपन पिता भी अपन जीवन ला धन्य मानते। तो ये उत्तान पाद कौन हरे, ये उत्तान पाद कौन हरे गुरुजी? ये गर्भ में स्थिर एक बालक हरे उत्तान पाद। उत्तान पाद कौन हरे? गर्भ में स्थिर एक शिशु बालक हरे। तो जो जीव हरे ना वो बालक जीव के गर्भ में रहे हुए जीव के जीव ही उत्तान पाद हरे। जीव ही कौन हरे? उत्तान पाद हरे। हमारे उल्टा लटके है, उत्तान माने उल्टा जेकर लटके है पांव, ओला के है उत्तान पांव, उत्तान पाद ओकर पैर उल्टा लटके हवे, और उल्टा लटके है और भगवान से प्रार्थना करते मैं हाँ अब यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। तब वही उत्तान पाद के जो स्त्री हवे वो सुनिधि नाम के स्त्री हरे। वो कौन हरे? सुरुचि नाम के स्त्री कौन हरे? मन हरे। ये आत्मा के अंतर्गत में दूधन स्त्री, ये शरीर के अंतर्गत में दूधन स्त्री वास करत है। आत्मा तो जीव तो अविनाशी शिव हरे, वही उत्तान पाद नाम के राजा हरे, वही जीव हर के जीव में। तो वो कर दूधन स्त्री है। तो मन कौन हरे? मन सुरुचि हरे, मतलब सुंदर वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए,
श्रृंगार चाहिए, ऐसे रुचि प्रदान करने वाला सुरुचि नाम के जो मन के भटकावा में नहीं जाना चाहिए, ये मन है। अब वो उत्तान पाद नाम के जो जीव हवे का दूसरा रानी का नाम है सुरुचि, सुनीति। सुनीति मतलब सुंदर नीति। तो सुंदर नीति कौन अपना है? ये शरीर के अंतर्गत में दो ढंग चीज है गुरु जी, मन अलग है और बुद्धि अलग है। जे मन के सहारा में चलते, मन के लड्डू खाऊं ऐसी कहना तो बोला नहीं मिल पाए। मन तो कहा था कि मैं अभी आमा खा लूं, लेकिन कहा आमा भी मिल सकते, ओकर लिए समय आ ली, आमा में मौल लगली, फल लगली, तो बाद में महाराज हरा तब मोकर आमा लाली, तो बाद में लाही न मंडल पहले नहीं लान सके ना। तो उस समय में बुद्धि रूपी स्त्री के सहारा लेना पड़े, सुनीति समझदारी करना पड़े, नहीं भाई मोर थोड़ा इंतजार करना पड़ी, वही बुद्धि है। अरे जे दिन में समझ आई तबियत मोर मिली होकर पहले नहीं मिल सके, ऐसे बुद्धि लड़ावे ना, वही है सुनीति है। अब ये उत्तान पाद बोलते सुरुचि, सुरुचि नाम के दो स्त्री लेकर के बोलते कि मैं हाँ ये गर्भ से बाहर आ हूँ, तब कहीं जाकर के तोर परमात्मा के नाम ले हूँ। ऐसी उत्तान पाद यहाँ संसार में यही, और संसार में आए के बाद में जे सुंदर नीति के सहारा में चले, ओला ध्रुव जैसे ज्ञानवान पुत्र के उत्पत्ति होते, वो धर्म के स्थापना। और जे जीव सुनते सुरुचि के हिसाब से चलते, यानी कि मन के भटकावा में जाकर के चलते, ओकरे जीवन के नैया हमें आधा बीच में अटके दी थी। और जे सुंदर नीति के सुनीति वाले मन बुद्धि के विवेक के सहारा लेकर के चलते, वही मानव जीवन के, वही मानव के जीवन है वो सार्थक बन जाते, ओकर जीवन सफल हो जाते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले द्वारकानाथ भगवान की। हेमवती वर्मा बेलगांव निवासी की तरफ से 205 रुपया श्रीमद् भागवत कुमार में समर्पित हुए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, कुटुंब परिवार की जय। फिर दो नाम अब मध्याह्न के समय हो, समय के अनुसार से मध्याह्न कर तब बिल्कुल समय के अनुसार से कथा चली। 1 बज गए गुरु जी, तो दो नाम यहाँ तुम्हारे भोजन साथ बराबर में किसाना वही भजन ताली बजा कर हो, तब वो बराबर भोजन करे समय में ख्याल रहना, भोजन में प्रसादी आपके शरीर के माध्यम से लेकिन वो बिल्कुल मैं बन गए भाई बना बोलवाए के तो कैसे करेंगे, तो जोर से बोलो सब जन ताली बजा कर, ठीक है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घे, हरे नाम मिश्री तू गोल गोल पे।
मध्याह्न के समय है, जलपान करे पश्चात में आप अति शीघ्र पहुँचे के प्रयत्न करूँ। आपके पदार्पण के हिसाब से ही हमरो पदार्पण हुए हिसाब से करना चाहिए। श्याम से मिला दे। जय श्री कृष्ण। बोल कृष्ण भगवान